तो नमस्कारम सभी भाई और बहनों को। आज हम बताने वाले हैं हमारे अग्निवीर जो वीर हैं, उन्होंने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अपना हाथ जठाया। सिर्फ कम एज के अंदर ही अपना इतना बड़ा रोल निभाया है कि आप चौक के जंग रह जाओगे। इतने इतने बड़े रोल्स दिए गए हैं। सिर्फ कम एज 18-20 साल की एज के अंदर ही उनको इतने इतने बड़े रोल्स दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम सभी डिटेल वाइज बताते जाएंगे, तो लास्ट वीडियो तक देते रहिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए नए चैनल है। तो मेनली जो अग्निवीर स्कीम है इसको बहुत हेट मिली थी, वो भी पॉलिटिकली, क्योंकि जो पॉलिटिकल थी उसमें सिर्फ 4 साल के एज इनकी आर्मी अग्निवीर स्कीम तहत थी। एंड एज वेल एज इनको नो पेंशन स्कीम थी। एंड ये जो स्कीम थी जो लाया गया था, कम से कम एज के अंदर अग्निवीर आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते थे। एंड इसके तहत कम पैसे पैसे नहीं, पेंशन, ठीक है, पेंशन नहीं नहीं ना होने की वजह से, जो सिक्योरिटी ना होने की वजह से पॉलिटिकल भी एंड जियोग्राफिकल बहुत हेट मिली आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड जो सरकार है उनको भी, क्योंकि सब लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिकली अब देश सेवा करने के लिए। एंड दूसरी बात, थोड़ा अमाउंट थोड़ा अच्छा मिलता है, एज वेल एज दूसरी जॉब हो गई या फिर कोई सिक्योरिटी होती है, तो इसकी वजह से ये ज्वाइन करते थे। एंड जो अग्निवीर स्कीम थी ये बेसिकली थी हमारे इंडिया के जो अमाउंट जो खर्च होते थे उसको बेसिकली कम करने के लिए, एंड जो यंग जनरेशन है उसको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देने के लिए, एंड एज वेल एज जो मशीन नए नए टेक्नोलॉजी होते हैं वो इंडियन आर्मी को नहीं देने के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि पेंशन में ज़्यादा जा रहे थे पैसे। तो ऐसा बोल के सरकारें मेंशन करके अग्निवीर स्कीम को जो अभी मतलब बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया एंड बहुत लोगों ने भी ज्वाइन भी कर दिया। तो उस ज्वाइन के तहत उसके बाद कौन से अटैक्स हुए, उसके बाद महत्व रोल कौन से दिए, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो पहला है फ्रंट एंड रोल। जो अभी बेसिकली फ्रंट एंड रोल क्या होता है? फ्रंट एंड रोल होते हैं जो आर्मीज नेवीज जो आर्मी में अटैक्स होते हैं वो फ्रंट एंड बीएसएफ जो होते हैं ना, वो फ्रंट एंड रोल्स होते हैं। जो मेन रोल्स होते हैं दो आगे आगे जो जाके फ्रंट एंड होता है ना, उस तरह एंड मशीन ऑपरेटिंग। आप इंडिया ने भी एयरफोर्स मतलब एयर डिफेंस इतना तगड़ा था कि S-400 उसने ऑल ओवर कितने कितने एयर डिफेंस से ही अटैक हुआ था, उसको तो टैकल कर दिया। बट इस मशीन को हैंडल कौन करने वाला था? जो नौजवान थे, 18-20 साल के नौजवान थे, उन लोगों ने इस मशीन को ऑपरेट किया एंड इनको बड़े बड़े रोल्स इनको दिए गए थे। क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, एक्सपीरियंस क्योंकि 6 महीने के ट्रेनिंग हुए थे, फिर भी इनको रोल दिया गया क्योंकि इनको समझ आना चाहिए। जो इनको एक्सपीरियंस ना है ये ने, तो इनको बीट करने के लिए इनको बड़े बड़े रोल्स दिए गए एंड अच्छा खासा रोल भी इन्होंने निभाया है। एंड एक ने, दो ने, 3,000 अग्निवीर लोग इस स्कीम में तहत ऑपरेशन सिंदूर में ही अटैक करने के लिए, मतलब इसको स्कीम को, जो अग्निवीर स्कीम है उसके तहत 3,000 लोग ऑपरेशन सिंदूर में गए थे। एंड इसके तहत जो मीडियम रेंज जो फायर्स होती है, मीडियम रेंज जो एयर डिफेंस होते हैं, उनको इसके तहत ये 100 से 200 से 150 से 200 लोगों को इसमें हायर किया था। टोटल मिलाकर 3,000 अग्निवीर के स्कीम के अंदर इनको हो गया था। मतलब मीडियम रेंज, मतलब जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस हमारे इसमें आए थे, उसको जो S-400 कैच नहीं कर पा रहा था, तो उसका मतलब मार गिरा था। समझो कि 100 आ रहे तो उसमें 90 तो मार देते थे, 90 मार देते थे। 10 इधर उधर आ जाते, तो ये लोग अपने कंधे पे बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्चर लेके उसको मारते थे। समझ रहे हो कितना बड़े बड़े रोल्स इनको दिए गए थे, इनके बोझ कितना था एंड इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको निभाया। एंड मेन रोल जो होते हैं स्पेशलाइज्ड गनर्स, मतलब जो जो एरिया रहते हैं वो एरिया में बैठ के गन्निंग, मतलब जो मेन बॉर्डर एरिया रहता है उधर आपने देखा होगा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या होता है, वो सिर्फ बॉर्डर में होता है। उस तरह के अग्निवीर को भी उधर रखा गया था, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर के ही रोल्स थे। एंड जो मेन ट्रक्स ड्राइवर थे, मतलब ट्रक ड्राइवर ऐसा नहीं है कि जो रेप के उसके इसके नहीं, जो बड़े बड़े मिसाइल्स होते हैं उसको हैंडल करने वाले मिसाइल्स होते हैं, उनको स्पेसिफिक जो ड्राइवर सालों सालों से एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है। बट फिर भी अग्निवीर को भी दिया गया है उनको रोल निभाने के लिए। तो समझ सकते इतने बड़े बड़े रोल्स इन्होंने किया। एंड मल्टी जो सिग्नल्स होते हैं उसको अलग अलग डिपार्टमेंट पे इनको रोल बड़े बड़े दिए गए। एंड रेडियो कनेक्टर एंड फायर ऑपरेटर। रेडियो कनेक्ट मतलब जो कनेक्शंस होते हैं जो आर्मी के बीच एंड जो बेस के पीछे, तो उस तरह से ये रेडियो कम्युनिकेशन। फायर ऑपरेटर मतलब जो फायर, मतलब फायर आप जो समझो वो नहीं आता। जो फायर ऑपरेटर मतलब जो बड़े बड़े बंदूकें जो होता है ना, उसको ऑपरेट करने वाले, उधर से आता है कि सिग्नल दे कि इधर 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 फायर करना है, तो ये फायर ऑपरेशन में भी होते हैं। तो इस तरह और भी बड़े बड़े रोल इनको दिए गए। एंड इसमें बड़े बड़े जो मिसाइल्स यूज हुए हैं, आकाश तीर जो अपने 100% दे चुके हैं। मतलब आकाश तीर जो मेन
यूज़ हुआ है इंडियन एयर डिफेंस में, जैसे कि अलग पाकिस्तान से जो एयर डिफेंस अटैक्स हो रहे थे उसको बीट करने के लिए आकाश तीर 100% एफर्ट्स दे चुका है। एंड पिचोरा जो है वो भी अपना अच्छा है। एंड शिल्का ओसाया एक जो ये लैंड टू एयर वाले आता है, मतलब जो लैंड में इसको फिक्स किया होता है कोई गाड़ी से या फिर इस तरह से, तो ये जाके एयर में फूटता है। ये जो आप नाम सुन रहे हो ये आपको पहली बार लग रहा होगा, बट ये जो है रशिया के एयर डिफेंस होते हैं, ये इंडिया में रशिया ने दी है, ठीक। तो ये बड़े बड़े हाई टेक्नोलॉजीज होते हैं, तो ये सब इधर यूज़ हुए हैं। तो इसको हैंडल करने वाले मेन होते हैं अग्निवीर वाले। तो इसके तहत आर्मी में भी, आर्मी जो अभी अब रिपोर्ट्स आ रही है, आर्मी ने खुद बोला है कि जो रेगुलर सेना होते हैं बीएसएफ या बड़े बड़े होते हैं ना, उसके तहत सेम टू सेम अग्निवीरों ने भी काम किया है। तो उसके इफ़ेक्ट्स जो उधर दिखाए गए हैं, एंड आर्मी ने खुद उसमें रोल पे खुद माना है कि इतने बड़े बड़े रोल्स हैं एंड इतने तो बड़े बड़े काम इन्होंने किया है। तो जो आपने अफवाह फैला रहे थे इनके काम ये, तो आर्मी ने बोला है कि नहीं, सब लोग सही काम कर रहे हैं, सब लोग सही है। इंडिया को चाहिए था बहुत बड़े बड़े रोल्स ये निभा गए। तो अग्निवीर के तहत हमारे आंध्र प्रदेश के 23 ईयर ओल्ड मुरली नायक जो हुतात्मा हुए थे, मतलब जो शहीद हुए थे, उनका जो 2.5 साल हो गए तो ज्वाइन हो गए। 2023 में इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था। एंड ये अपने पापा मम्मी के एक ही चाइल्ड थे। एंड इनको 6 महीने ट्रेन होने के बाद 1 साल असम में पोस्टिंग मिला। एंड प्रेजेंट पंजाब में ये लोग थे। एंड उसके बाद कॉल आया कि जम्मू कश्मीर में इनको फायरिंग हो रही है, तो मतलब उधर जम्मू कश्मीर में इनको कॉल आया अग्निवीर के तहत। तो इसके साथ साथ इन्होंने रात में उसके मम्मी पापा को, जब ये फायरिंग वगैरह हो रही थी अपने सिंदूर के, तो उसके तहत उन्होंने रात में अपने मम्मी पापा से भी बात किया था किस तरह चल रहा है सब कुछ। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने सीज़ फायर उल्लंघन करके उन्होंने फिर से वापस अटैक किया दिन इंडिया के ऊपर। तो उसके तहत इन्होंने इनके ऊपर भी हमला हुआ था। उसके बाद एयरलिफ्ट भी करने के लिए इनका ट्राई किया था, बट उसके तहत उनका जान, मतलब ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो यही हो रहा था। तो उसके बाद जो इस ऑपरेशन सिंदूर में 5 सोल्जर मारे गए थे, बीएसएफ सोल्जर्स भी थे। एंड एक अग्निवीर थे, वो हमारे नायक थे, नायक साहब थे, ठीक है, जो शहीद हुए थे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो इनको कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स बुलाते थे, जो ये जो समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये लोग हैं, इनको काम होने के बाद इनको निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट इंडियन सरकार एंड इंडियन आर्मी ये बोलते हैं हमको हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले आगे 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 टेक्नोलॉजी हैंडल करने वाले बंदे चाहिए आर्मी के लिए, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानती है, इसे किस तरह काम करवाना, उस तरह बंदे हमको चाहिए बोल के। तो इस तरह अलग अलग ये अच्छा बोल के वो किसी का भी सुन नहीं रहे, वो अपना काम अपने निभा रही है। एंड जो अग्निवीर पर आने वाले बच्चे हैं आ रहे हैं, एंड उनको भी अच्छा खासा मिल रहा है। एंड इसके तहत सबको एक क्वेश्चन रहती है कि 4 साल के बाद क्या करना है। तो 4 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट में दी है कि 25% कुछ है, ठीक है। 25% आपको आपकी जो बेसिस पे आपका हेल्थ हो गया, आपका जो नॉलेज है उसके बेसिस आपको वापस रिक्रूट कर दिया जाएगा। बट जो बाकी के बच्चे होते हैं उनका 4 साल के बाद उनको किस तरह उनको काम दिया जाता है, या फिर अभी बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ 10% रिजर्वेशन CAFP में भी 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। अलग अलग इसमें भी उनको जॉब्स मिल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अलग अलग और सिक्योरिटी गार्ड है, फिर सिक्योरिटी गार्ड मतलब इस तरह नहीं है, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, वो अपने खुद रिजर्वेशन निकाले इन जैसे लोगों के लिए, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स जो इनके होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं। तो मैं अलग अलग कंपनी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह स्कीम निकाले जाए अग्निवीर हमारे योद्धा के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगे या फिर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, क्योंकि नई वीडियो नया बंदा हूँ, नया बात कर रहा हूँ, तो कुछ गलत लगे तो बता देना, कुछ अच्छा लगे तो भी बता देना, एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।